में अरबों का खजाना है जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। उसके अलावा एक बार एक चोर ने झील के खजाने की चोरी करने का प्रयास किया। बाद में वो पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता ये भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का उपयोग किया जाए। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकलवाने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरूनाग के लिए निकला तो जोड़ों की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसके खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ गई और बाद में थक हार कर वो इंग्लैंड लौट गया। कमरूनाग देवता का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इसीलिए बाबा कमरूनाग जी को बबरू भान जी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार कमरूनाग धरती के सबसे बलशाली योद्धा थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कहा जाता है कि कमरूनाग जी के कटे सर में भी अपार ताकत थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनका सर हिमालय की एक ऊंची चोटी पर रखवा दिया था, लेकिन सर जिस तरफ घूमता था वो सेना जीत की ओर बढ़ती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कमरूनाग जी के कटे हुए सर को पत्थर से बांधकर पांडवों की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण पांडवों की जीत हुई। दोस्तों, अगर आपने कभी कमरूनाग झील के दर्शन किए हैं और इस झील में दिखने वाले खजाने को देखा है